नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। 15 मार्च को लेंगे हलफ। रियासत की तरक्की के लिए काम करने का आज़म। महबूबनगर में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी का केसीआर ने किया दावा। पार्टी उम्मीदवार इब्राहिम की इंतखाबी मुहिम में दिलचस्पी न लिए जाने के सवाल पर केसीआर बरहम। मसले तेलंगाना की यकसुई के लिए केसीआर ही सबसे बड़ी रुकावट। तेलुगु देशम लीडर एम नरसिम्हलू का इल्जाम। ज़िमनी इंतखाबात में हार जीत की जिम्मेदारी तमाम पार्टी पर आयद होगी। सदर पीसीसी का रिमार्क। निजामाबाद में जेर तामीर इमारत के पास दीवार के मुनहदिम हो जाने से 3 अफराद बशमूल कमसिन लड़की हलाक। गाजा पर इसराइली फजाइया की बमबारी, 12 अफराद जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मंदूब कोफी अन्नान दमिश्क पहुंच गए। बशर उल असद और अपोजिशन कायदीन से करेंगे मुलाकात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अखिलेश सिंह यादव मुल्क के सबसे कम उम्र चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के इजलास में अखिलेश सिंह यादव को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का फैसला कर लिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि इंतखाबात के दौरान समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे उसे पूरा करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। अखिलेश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिला लिहाज मजहब और ज़ात के अवाम ने समाजवादी पार्टी को इक़्तिदार पर पहुंचाया है और वो अवाम की इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनकी हुकूमत अवाम से किए गए पूरे वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को तरक्की की सिमत ले जाने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। अखिलेश सिंह ने इस मौके पर उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने की तस्दीक करते हुए तमाम सीनियर कायदीन बशमुल पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और आज़म खां का शुक्रिया अदा किया। अखिलेश सिंह ने बताया कि वो 15 मार्च को चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। उन्होंने बताया कि जायजा हासिल करने के बाद उनकी पहली तरजीह रियासत में अमन कानून की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी लेजिस्लेटिव पार्टी के इजलास में अखिलेश सिंह यादव को पार्टी लीडर मुंतखब कर लिया गया। पार्टी के सीनियर कायद आज़म खान ने अखिलेश सिंह यादव के नाम को पेश किया, जिसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। अखिलेश सिंह यादव के नाम को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए ख़तियत दिए जाने के साथ ही पार्टी दफ्तर के बाहर ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। वाज़ेह है कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सिंह यादव के नाम पर इत्तेफाक राय के लिए जुमे को पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खां से भी मुलाकात की थी। इम्कान है कि आज़म खां को उत्तर प्रदेश असेंबली का स्पीकर बनाया जा सकता है। यादव जी और संचालन किया आदरणीय आज़म खां साहब और आदरणीय शिवपाल जी ने प्रस्ताव पेश किया और उसके समर्थन में पूरे के पूरे विधायकों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया। 15 तारीख को शपथ होने का फैसला लिया गया है। समय 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। समाजवादी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को ठीक रखना। अभी क्योंकि अधिकारी पुराने हैं, पुरानी सरकार के अधिकारी हैं, जब तक शपथ नहीं ली जाती है तब तक पुराने अधिकारी ही रहेंगे, पुरानी सरकार केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ही रहती हैं। अभी निर्देश भी दिए हैं और पूरी कानून व्यवस्था को ठीक रखने का लगातार काम होगा। उद्देश्य और पहला लक्ष्य ये है कि जनता ने जिस उम्मीद से समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया है उनकी उम्मीद पूरी की जाए। पार्टी लीडर मुंतखब किए जाने के बाद अखिलेश सिंह यादव ने सीनियर पार्टी लीडर आज़म खां के हमरा गवर्नर पीएन जोशी से मुलाकात की। ज़रा के मुताबिक गवर्नर के साथ तकरीब हलबर्दारी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के तनाजुर में आज सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात की। 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नतायज के बाद दोनों कायदीन की पहली मुलाकात थी। राष्ट्रपति भवन की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक दोनों कायदीन ने 30 मिनट तक चली अपनी बातचीत में पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा बजट इजलास और मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अब देखते हैं क्या है आज की हम इलाकाई खबरें। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने महबूबनगर में पार्टी उम्मीदवार इब्राहिम की इंतखाबी मुहिम में दिलचस्पी न लिए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। छत्ता बाजार में जमात इस्लामी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए केसीआर उस वक्त बरहम हो गए जब मीडिया के नुमाइंदों ने महबूबनगर में पार्टी उम्मीदवार इब्राहिम की इंतखाबी मुहिम के लिए कम वक्त दिए जाने से मुताल्लिक केसीआर से सवाल किया, जिस पर केसीआर ने कहा कि उनके जाने या ना जाने से इंतखाबी मुहिम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि महबूबनगर में टीआरएस कारकुन पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने महबूबनगर से पार्टी उम्मीदवार इब्राहिम की कामयाबी को यकीनी करार दिया। उन्होंने बीजेपी की जानिब से उम्मीदवार ठहराए जाने से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि बीजेपी एक सियासी पार्टी है और इंतखाब में अगर वह हिस्सा लेना चाहती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को मुकामी जेसी की जानिब से तायीद के ऐलान से मुताल्लिक फैलाई जा रही खबरों को मुस्तरद कर दिया। केसीआर ने कहा कि आंध्राई अखबारात इस तरह की खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि महबूबनगर जेसी के कायदीन ने उनसे बात करते हुए बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की है। केसीआर ने यह पेशकयासी भी कर दी कि इब्राहिम इंतखाब जीत चुके हैं और 21 तारीख को सिर्फ सरकारी ऐलान होना बाकी है। केसीआर ने तेलंगाना के मुसलमानों को इस बात का यकीन दिलाया कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे और अक़लियतों के बजट में भी इजाफा किया जाएगा। जेएसी ने महबूबनगर में बीजेपी का साथ देने का फैसला किया, इस पर आप क्या कहते हैं? जेएसी किसी के साथ नहीं दिया। आप लोग एक बार अच्छे पढ़िए, जेएसी किसी का सपोर्ट नहीं करते बोल के बोले। बिल्कुल बिल्कुल किसी के तरफ नहीं है। जो जीतने का चांस रखते उनको सपोर्ट करो बोल के बोल दिए। आप दोनों भी जब जेएसी में थे, आप दोनों आप नहीं समझ रहे ना। जेएसी किसको भी तारीफ नहीं कर रहे, इसके सवाल कहां से पैदा होता। हर जगह मैं जिस तरह जा रहा हूं उसी तरह महबूबनगर जा रहा हूं, हर जगह जिस तरह जा रहा हूं। और केसीआर का जाना मेरा पर्सनल जाना नहीं। केसीआर सब शक्ल में ऑलरेडी महबूबनगर में काम कर रहे हैं। इब्राहिम को जिता के लाएंगे बात छोड़िए, आप भूल जाइए। इब्राहिम ऑलरेडी जीत चुका है, ये भी बात बता रहा हूं मैं। आप आज लिख लो, मेरा बयान भी लिखो। 21 तारीख दोपहर में मैं दावत दे रहा हूं, आप लंच पे आ जाओ मेरे घर पे, आपको दावत दे रहा हूं, दोनों मिलकर खाना खाएंगे। जीत गए आप ऐसा गुमराह बात करने। आप लोगों का अखबार मैं भी पढ़ चुका हूं, किस चक्कर में आप लोग लिख रहे हैं मुझे मालूम है। आप काहे को लिख रहे हैं ये भी मैं जानता हूं। सियासत है मालूम है, सियासत काहे को लिखता क्या लिखता मुझे मालूम है ना। मैं बोलूं क्यों लिख रहे बोलूं, अच्छा नहीं रहता। बीजेपी वाले हमसे पूछे ये सीट हमको छोड़ दो, हम इनकार करें उसे। इसलिए इनकार करें कि वहां से 2009 में हम एक मुस्लिम कैंडिडेट को दिए थे, वो हमारे को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अचानक जो है वहां पे फिर एक चांस आया, तो हम बोले जो सीट हम माइनॉरिटीज को दिए या सीट आपको नहीं छोड़ सकते। किसी और जगह बोले तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आप कोऑपरेट करो बोल के हम लोग बोले। वो लोग नहीं कोऑपरेट करते हुए वहां पे मुकाबला करें। अब उसमें हम क्या कर सकते, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, जो चाहे वो लोग करते। हम अपना मुकाबला कर रहे हैं, वो अपना मुकाबला कर रहे हैं। उनका मैं एवरेज बात बोल रहा हूँ, आज आप लिख लो। बीजेपी और कंटेस्ट करके हमारा फायदा हुआ, हम नुकसान में नहीं। आप लोग समझ रहे नुकसान में, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है वहां पे। इसको आप सोचना चाहिए। और हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, कोई नया जीतने का नहीं है। ऑलरेडी इब्राहिम साहब का जीत तय हो गया, सिर्फ टेक्निकल तौर पर 21 तारीख तक इंतजार है। वहाँ का जो लोकल जेएसी है ना साहब, महबूबनगर का जेएसी कल ही अनाउंस करा, पूरे अखबार में है, तेलुगु मीडिया। आपके अखबार भी गलत है, उनका अनाउंसमेंट नया है। वो लोग कंडेम करने के बाद भी बात आंध्रा अखबार बदमाशी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। वो लोग कंडेम करे, उसके बावजूद भी जो बात तेलंगाना के मुखालफत में जो अखबार आते हैं वो ये बदमाशी कर रहे, लेकिन हकीकत वो नहीं है। महबूबनगर के लोग साफ कहे कि हम किसी के तारीफ नहीं कर रहे। महबूबनगर का जेएसी सदर मेरे से खुद फोन पे बात करा, उसके बावजूद भी लिख रहे हैं अखबार, गलत लिख रहे हैं।
जो आप लिखते वही देश का दस्तूर बनता क्या? जो आप मनमाने लिख लो और सवाल कुछ ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब सियासत का लिखना गलत है तो सिर्फ नमस्ते तेलंगाना का सही है क्या? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। सियासत क्यों लिख रहे हैं मैं जानता हूँ, उसका वजह क्या है मैं जानता हूँ। आप जो चाहे लिख लो, आपका मर्जी है, जमहूरियत है, लिख सकते, उसमें क्या है? आप लिखो भाई, आपकी खुशी है, हम मना ही थोड़ी कर रहे हैं। और आप बताएंगे हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप बताएंगे जीत चुके हैं, लड़ पे आइए, अगर वो हार गए तो आप बताइए क्या रिजाइन करेंगे आप? मैं क्या बोलूँ भाई, जीत गया बोले तो अगर मगर की सवाल पैदा कैसा? अगर मगर का सवाल कहाँ से होता? अगर मगर का तो हम आगे पूछेंगे। आओ ना, आगे पूछो। उधर तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर एम नरसिम्हलू ने टीआरएस सरबराह केसीआर के खिलाफ अपनी तनकीदों का सिलसिला जारी रखते हुए फिर एक बार कहा है कि हुसूल तेलंगाना के लिए केसीआर सबसे बड़ी रुकावट है। एम नरसिम्हलू ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के लिए केसीआर की नाकाम हिकमत अमली पर 5 हिस्सों पर मुश्तमिल एक सीडी भी जारी की। इस मौके पर एम नरसिम्हलू ने कहा कि केसीआर ने अपने अफराद खानदान को जिस तरह से फायदा पहुंचाया है वो जल्द ही उसका पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने केसीआर को पार्टी खत्म करते हुए खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। एम नरसिम्हलू ने कहा कि केसीआर ने कभी भी मरकजी हुकूमत से अलहदा तेलंगाना मसले पर संजीदा नुमाइंदगी नहीं की और न ही मरकजी हुकूमत के खिलाफ कभी कोई बयान दिया है। మనిషి అన్న అవుతాడు కనీసం బరిగేలాగా ఉన్నాడు ఎటువంటి అటే ఒరుగుతున్నాడు తెలంగాణ వాదం ఎవరంటే వాళ్ళకే ఓట్లేయడం వల్ల కళ్ళు నెత్తికెక్కి అహంకారం నెత్తికెక్కింది కేసీఆర్ అనేది తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని చేతులెత్తి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ। टीआरएस तेलंगाना जज्बात का इस्तेमाल करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर रुकन राज्यसभा हनुमंतराव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील में टीआरएस का कोई रोल नहीं है। हनुमंतराव ने कहा कि सिर्फ वर्सर इख्तियार कांग्रेस ही तश्कील तेलंगाना को अमली जामा पहना सकती है। हनुमंतराव ने टीआरएस पर सियासी मफाद के लिए तेलंगाना तहरीक का सहारा लेने का इल्जाम आयद किया। टीआरएस वाరు ప్రతిసారి కూడా రాజీనామా చేయడం, గెలవడం, రాజీనామా చేయడం, మళ్ళీ రాజీనామా చేయడం, మళ్ళీ గెలవడం, ఈ విధంగా జరుగుతుంది। కానీ తెలంగాణ వాళ్ళు సాధించే సత్తా కానీ ఆలోచన వారికి లేదు। కేవలం తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను వాడుకుంటున్నారు కానీ కార్యరూపంలో తెలంగాణ సాధించేంత సత్తా వారికి లేదు। నా ఉద్దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ మా ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की हार या जीत की जिम्मेदारी तमाम पार्टी पर आयद होगी। भीमावरम के दौरे पर पहुंचे सदर पीसीसी ने नौजवानों को सियासत में आने का भी मशवरा दिया। रोड शो में हिस्सा लेते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत को मजीद तरक्की की सिमत ले जाने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। उन्होंने 5 रियासतों के इंतखाबात में इलाकाई जमातों की लहर चलने से मुताल्लिक़ जारी खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने राज्यसभा इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कहा कि 20 ता 22 कायदीन टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान को फहरिस्त रवाना कर दी गई है और पार्टी हाईकमान ही उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ फैसला लेगी। लोक सत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इलाकाई तहरीकों के नाम पर नौजवानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। महबूबनगर में पार्टी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे जयप्रकाश नारायण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टियों के इस्तेकाम के लिए तहरीक को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के लिए रसाकशी को छोड़कर मुस्तकिल फैसला लेने की जरूरत है। उन्होंने इंतखाबात के दौरान दौलत के आज़ादाना इस्तेमाल पर अफसोस का इजहार किया। महबूबनगर के ज़िमनी इंतखाब को कांग्रेस ने भी अपने विखार का मसला बना लिया है। रियासती वजीर डी.के. अरुणा के बाद वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी भी महबूबनगर में पार्टी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हो गई हैं। सबीता इंद्रा रेड्डी ने महबूबनगर में पार्टी उम्मीदवार प्रकाश रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की। इस मौके पर सबीता इंद्रा रेड्डी ने मुकामी बुनियादी मसाइल को हुकूमत से रुजू करने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान गुज़िश्ता साल 10 मार्च को मिलियन मार्च के इनेकाद का आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस मौके पर टैंक बंड पर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। पता चला है कि 350 था 400 पुलिस मुलाजमीन को टैंक बंड पर तैनात किया गया था।
टैंक बंड पर सैर व तफरीह के लिए आने वालों को भी ज्यादा देर तक किसी भी मुकाम पर ठहरने नहीं दिया जा रहा है। टैंक बंड पर नस्ब हर मुजस्समे के पास भी 2 या 3 कांस्टेबल्स को तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि मिलियन मार्च की याद ताज़ा करने के लिए जेसी की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया गया था। इसी को देखते हुए हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। निजामाबाद में जेर तामीर इमारत के पास कदीम दीवार के मुनद्दम हो जाने से 3 अफराद के बशमूल एक कमसिन लड़की हलाक हो गई है। ज़राए के मुताबिक तामीरी मजदूर इमारत के तामीरी काम में मसरूफ थे कि अचानक मुतसिल पुरानी दीवार मुनहदिम हो गई, जिसकी जद में आकर गुंटूर के साकिन 2 खातून मजदूर वेंकटम्मा, पद्मा और चिंतम्मा हलाक हो गए। मलबे में 2 मजदूरों के दबे रहने की भी इत्तला मिली है, जिन्हें बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वरंगल में एक बेवा खातून के साथ इस्मत रेजी का एक वाक़या पेश आया है। पुलिस ने बताया कि होली के दिन रवि, बालू और गोनी ने बेवा खातून को ज़बरदस्ती उठाकर सुनसान मकाम पर ले जाकर उसकी इस्मत रेजी की थी। मुकामी पंचायत की जानिब से जब इस वाक़े की समाअत की जा रही थी तब मुलज़मीन मुतासरा खातून के रिश्तेदारों पर हमला करके फ़रार हो गए थे। पुलिस ने ज़ख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करते हुए मुलज़मीन की तलाश शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 12 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 19 ज़ख्मी बताए गए हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइल ने गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में 5 फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें कार के बशमूल कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में 12 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 19 ज़ख्मी हो गए। मरने वालों में पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी के सरबराह ज़ुहैर अल-क़ैसी भी शामिल हैं। हमास के अस्करी विंग और पीआरसी ने ज़ुहैर अल-क़ैसी के कत्ल का बदला लेने की धमकी दी है। इसराइली ज़राए का दावा है कि फ़ज़ाई हमले गजा से रॉकेट फायर करने के जवाब में किए गए, जिसमें 4 इसराइली ज़ख्मी हो गए थे। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में हज़ारों अफराद ने मुल्क में सियासी इस्लाहात के लिए मुजाहरा किया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी ने अन्य शाहिदीन के हवाले से बताया कि मुजाहरे में शरीक लोगों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका मुतालबा है कि सियासी मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद को फौरी रिहा किया जाए। यमन में सिक्योरिटी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमले में 23 शिद्दत पसंद हलाक हो चुके हैं। यमन में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क के जुनूब में अल-कायदा की ज़ेर कंट्रोल एक शहर पर हमले किए गए। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर 23 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। बागियों पर यह हमले सिक्योरिटी फोर्सेस के अड्डों पर अल-कायदा के उन हमलों के चंद रोज़ बाद किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 200 फौजी हलाक हो गए थे। उधर जनूबी वजीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारे के मिसाइल हमले में 13 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान की तहसील लधा में जासूस तैयारे से एक मकान और गाड़ी पर एक के बाद दीगरे 4 मिसाइल फायर किए गए। मिसाइल हमले के नतीजे में 13 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए, जबकि घर और गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद इलाके पर काफ़ी देर तक 4 जासूस तैयारे गश्त करते रहे, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर हुई। स्पेन के शुमाल मशरकी जंगलात में आग लगने से 1000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा मुतासिर हुआ है। इंतजामिया तमाम तर कोशिशों के बावजूद आग बुझाने में नाकाम रहा है। हुकाम के मुताबिक आग कैटलोनिया और एरागोन की जंगलात में 4 मुख्तलिफ मकामात पर लगी, जिस पर काबू पाने के लिए 250 से ज्यादा फायर ब्रिगेड भेजे गए। आग की वजह से बरक़ी के निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा है और बाज़ गाँव बरक़ी से भी महरूम हो गए हैं। आग से जंगलात का 1000 हेक्टेयर से ज्यादा ज़रई रकबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 68 तक पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हमस में 17 और अदलिब में 24 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि बाकी हलाकतें दूसरे शहरों में हुई हैं। इन हलाकतों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी जारी हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के शाम के लिए मुश्तरका खुसूसी नुमाइंदे कोफी अन्नान दमिश्क पहुँच गए हैं, जो सदर बशर अल-असद और अपोजिशन जमातों से मुलाकात करेंगे। अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी रूसी हममनसब से मुलाकात के लिए काहिरा पहुँच रहे हैं। इस मुलाकात में सदर बशर अल-असद के मुस्तक़बिल और शाम की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। 15 मार्च को लेंगे हलफ। रियासत की तरक्की के लिए काम करने का आज़म।
महबूबनगर में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी का केसीआर ने किया दावा। पार्टी उम्मीदवार इब्राहिम की इंतखाबी मुहिम में दिलचस्पी न लिए जाने के सवाल पर केसीआर बरहम। मसला तेलंगाना की यकसोई के लिए केसीआर ही सबसे बड़ी रुकावट, तेलुगु देशम लीडर एम नरसिम्हलू का इल्जाम। ज़िमनी इंतखाबात में हार जीत की जिम्मेदारी तमाम पार्टी पर आयद होगी, सदर पीसीसी का रिमार्क। निजामाबाद में जेर तामीर इमारत के पास दीवार के मुनहदिम हो जाने से 3 अफराद बशमूल कमसिन लड़की हलाक। गाजा पर इसराइली फजाइया की बमबारी, 12 अफराद जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मंदूब कोफी अन्नान दमिश्क पहुंच गए। बशर उल असद और अपोजिशन कायदीन से करेंगे मुलाकात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।